सबसे पहले बात करेंगे डीजीआईएसपीआर ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अंदर बैठा हुआ जहनी मरीज सुबह शाम फौज के खिलाफ बोलता है, तुम्हारी सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है। इस जहनी मरीज ने 9 मई कराया। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, कह रहा है मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है, उनको फौज में भेजो, तुम हिंदुस्तान और ख्वारिज की सहूलतकारी कर रहे हो। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी है, इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। बगैर किसी इबहाम के कह रहे हैं, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। मुल्क मुखालिफ बयानिए पर डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक जहनी मरीज समझता है जो पाक फौज से ताल्लुक रखता है वो गद्दार है। अब इसकी ये सियासत खत्म हो चुकी है, इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने ट्वीट कर दिया है। भारतीय मीडिया और राह के अकाउंट से इस बयानियों को फैलाया जाता है। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं हमें तो इल्म ही नहीं, तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है, इन्हें फौज में भेजो। ये कौन सा आइन और कानून है जो एक मुजरिम से मिलने की इजाजत देता है। आप अपनी सियासत को फौज से दूर रखें। हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है, ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं। और उसके अंदर ये मजे का खेज बात के मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया, फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं देंगे। आर्म्ड फोर्सेस या इसकी लीडरशिप पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक जहनी मरीज ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिखा। 9 मई को मुल्क में फौज पर हमला कराया। ट्वीट में गद्दारे पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। वो समझता है अगर इक़्तिदार में नहीं तो आमरीत है, तुम भारत और ख्वारिज की सहूलतकारी कर रहे हो। 9 मई नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था? कराया था या नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है, जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। डीजीआईएसपीआर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। कहा 12-13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। The only story that comes out of then खैबर पख्तूनख्वा is of security, ताकि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, में डाल दिया जाए, क्योंकि बयानिया बनाने के तो माहिर हैं। कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है? पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। डीजीआईएसपीआर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के 43 कैंप हैं, 2 अफगान मुहाजिर कैंप खाली कराए गए, 41 काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन खान के भारतीय मीडिया को इंटरव्यू, इमरान रियाज समेत दीगर यूट्यूबर्स के मुल्क मुखालिफ बयानी का जिक्र भी किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत के लिए तैयार है। दहशतगर्दों और फितना ख्वारिज से बातचीत नहीं होगी। डीजीआईएसपीआर ने वाजे कर दिया। कहा पाक अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना कोई औकात है। हम हक पर हैं और रहेंगे। दहशतगर्दों और फितनल खवारिज से कोई बात नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा खवारिज का दीन इस्लाम से ताल्लुक नहीं, पाक अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारे बच्चे, सिपाही और अफसरान पाकिस्तान के लिए हर रोज जान देने को तैयार है। हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितना ख्वारिज से बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा सब जानते हैं रियासत के अलावा हमारी कोई पहचान और औकात नहीं है। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए 14 नकात पर अमल दरामद लाजमी है। रियासत फौज नहीं, फौज रियासत का इदारा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार है। अफगान अबूरी हुकूमत से 2021 से राब्ते में है।
पीटीआई की आदत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करने को तैयार हैं वो बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इत्तफाक की पेशकश ये लोग रद्द कर चुके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम समझते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, ये नहीं हो सकता जेल में बैठकर इंतशार पैदा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन ने जो गुफ्तगू की उसमें बाहर सियासी फैसलों का जिक्र था। वो फ्रीक जो है वो टेबल पे बैठें और एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुँचें। जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। इसी को कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आएँ मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें, बात करें और तमाम इश्यूज़ को जो है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है, जहाँ से आप चाहें बात शुरू कर लें, हम उनको जो है वो रिजॉल्व करने को तैयार हैं। ना जेल रूल्स, ना जेल लॉज, किसी भी कॉन्विक्ट को, वो अंडर ट्रायल हो या कॉन्विक्ट हो, उसे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो जेल में बैठ के जो है वो अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करे। कहा था रियासत बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दुश्मनों के कुछ सवालात के जवाबात खुद ठोक बजा कर देगी। कहा था फौज और उसके सिपह सालार पर बात करने पर जबान जूते की सोल बना दी जाएगी, लेकिन रियासत के जवाब से पता चल गया कि जूते की सोल तो बहुत छोटी चीज़ है। रियासत ने वाज़े तौर पर बता दिया जो मुल्क और फौज के खिलाफ है वो दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं और गद्दारी के जुमरे में आते हैं। रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम इस्तेहकाम पहुंचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है और बता दिया कि अब पाकिस्तान और उसकी रियासत, फौज और सिपह सालार के बारे में कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री एयर चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल ने मार्का हक में कलीदी किरदार अदा किया, कौम इनकी जुर्रतमंदाना और बहादुराना क़यादत को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुसल्लह फ़ौज को यकजा, कौम में जोश व खरोश पैदा किया और वतन अजीज़ के लिए तारीखी फ़तह को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा एयर चीफ की मिसाली कमांड में PAF ने दुश्मन के साथ जहाज़ और दिफाई निज़ाम को तबाह किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मिसाली कमांड में फ़ज़ाई बर्तरी मज़ीद मुस्तहकम हुई। अल्लाह की रहमत और फजल करम से जिन फातिहीन ने कौम और मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा आज कौम उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपह सालार को एजाज से नवाज रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रत और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर निशाने इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रत को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन। पैरा फोर्स की जानिब से शहरियों से बदसलूकी की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैरा के एहलकारों को बॉडी कैम से लैस करने का फैसला। कहती हैं पैरा अच्छा काम कर रही है लेकिन अवाम से रवैया बेहतर होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में पैरा फोर्स की कारकर्दगी पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कानून के मौसर नफाज के साथ अवाम के साथ महज़ब, दोस्ताना और बाइज़्ज़त रवैया अख्तियार करने पर सख्त जोर दिया। पैरा फोर्स के एहलकारों के लिए बॉडी कैमरे लाजमी करने का भी हुक्म। रिश्वत, बदसलूकी और बेजा इल्जामात की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला ने जदीद सहूलिया से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी दे दी। इजलास में अवाम को तेज, महफूज और माहौल दोस्त खिदमत फराहम करने के लिए पैरा फोर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल करने का भी हुक्म जारी। वज़ीर आला का कहना था पैरा फोर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है मगर अवाम में मजीद नेक नामी के लिए नताइज और शफाफियत पर खुसूसी तवज्जो जरूरी है। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के नए OPD इवेंट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सिंध वफाक के लिए टैक्स वसूल करने के लिए तैयार है। अगर टैक्स का हदफ पूरा ना हुआ तो अपने पैसों से हदफ पूरा कर देंगे। सिंध ने FBR की टैक्स कलेक्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के नए ओपीडी यूनिट का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों को NICVD को देखना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद FBR के सेल्स टैक्स की वसूलियां सुबह के पास आई। सिंध ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। वफाकी हुकूमत से कहता हूँ वो मजीद नए टैक्स की वसूलियों के लिए सिंध हुकूमत को जिम्मेदारियां दे। वफाक के लिए मजीद टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां दिल और साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त किया जाता है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से वफाक ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FBR कलेक्ट करता था, 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों की पास चली गई और सूबा सिंध ने वफाक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं उस टैक्स का कलेक्शन में। वजीर आला सिंध ने कहा कि 2011 को इदारा बराए अमराज कल्ब सिंध हुकूमत को मिला। आज NICVD और NICH का बजट 40 अरब तक पहुंच चुका है। कराची में 5000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं। जून का महीना था 2011, फेडरल गवर्नमेंट ने इन 3 अस्पतालों का NICH, JPMC और NICVD के बजट जीरो कर दिया और उन्होंने कहा आप इसको संभालें। इस तीनों अस्पतालों का बजट था मिला के 1.9 बिलियन रुपीस। आज इन तीनों अस्पतालों का बजट मिला के 40 अरब रुपए है, 40 बिलियन। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो ने कहा तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं जिन्होंने ये अमानत मुकम्मल करने के लिए मदद फराहम की। कैमरामैन शाहिद अली के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। सिंध असम्बली के इजलास में MQM पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन। राशिद खान ने कहा आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। तहरीक इंसाफ का ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं कामरान सुहेल। सिंध असेंबली का इजलास में सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला CDF बनने पर मुबारकबाद। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली राशिद खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने पर मुबारकबाद दी। कहा इनकी तैनाती से मुल्क के दफा के साथ साथ जमहूरियत भी मजबूत होगी। पाकिस्तान के उस मुसल्लह फौज के सिपह सालार को जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस 5 साल के लिए मुकर्रर करने पर यह सिंध असेंबली का अवाम उन्हें मुबारकबाद पेश करता है। कल ऐसा फैसला हुआ कि पाकिस्तान में इससे जमहूरियत मजबूत होने जा रही है। MQM के रुकन की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। MQM के अजाजुल हक की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा इनकी ख्वाहिश है कराची, हैदराबाद समेत सिंध दीगर जिला की हर सड़क पर पीपल्स बसें चले। हमारी कोशिश ये कि हम हर मेन रोड पे बस चले और अल्लाह ताला ने चाहा अगर जिस तरह 2-4 एक हमारे बड़े प्लान्स पे हम काम कर रहे हैं हर सड़क पे बस चलेगी। सिंध असेंबली ने सिंध लेटर्स एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इजलास में अरकान सिंध असेंबली ने अपने अपने हलकों में मसाइल की निशानदही की। सिंध स्पीकर असेंबली अवैध शाह कादर ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद अब्बास शाह ने PTI रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर को मुतअद्दिद बार अदालत तलब किया गया, वो किसी भी पेशी पर हाजिर ना हुए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा भी किया था। SP मॉडल टाउन लाहौर शहर बानो नकवी को गवर्नर हाउस में शहीद हकीम मोहम्मद सईद अवार्ड से नवाजा गया। शहर बानो नकवी का कहना था अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना और शहरियों को इंसाफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली मिर्जा SP मॉडल टाउन सैयदा शहर बानो नकवी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली। गवर्नर हाउस में मौजूद और बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है शेख हकीम के जो है वो शहीद के अवार्ड से नवाजा बाकायदा तौर पर जा रहा है और मेरे साथ खुशकिस्मती से जो है वो SP मॉडल टाउन ऑपरेशन शेरबानो नकवी मौजूद है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर बहादुरी का अवार्ड जो है वो बाकायदा तौर पर दिया गया है। पंजाब पुलिस से इनका ताल्लुक है। इस टाइम SP मॉडल टाउन ऑपरेशन की ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। ओपनली चैलेंज किया जा रहा है आज के दौर के अंदर। इन 2025 वी आर हैविंग कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स के जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं उनको रीइंफोर्स करवाने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव प्लेस्ड वुमेन हु आर स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट एंड कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स। तो वो सारी खवातीन हु आर इन लीडरशिप पोजीशंस, लेट इट बी सिविल सर्विस और प्राइवेट एरिया, उनके अंदर यही है कि वी हैव टू गेस इट्स अ रियलिटी दैट वर्क हार्डर। जी बिल्कुल, इससे मेरे पास एसपी मॉडल टाउन ऑपरेशन शरबानो नकवी मौजूद थी। बाकायदा तौर पर जो है इनका कहना है कि ये खवातीन जो घर में मौजूद हैं उनके लिए बाकायदा रास्ते हैं, मोबाइल फोन्स हैं, और अपने पे ट्रस्ट करके बाकायदा तौर पर जो है वो अपने माशरे के लिए बेहतरी कर सकती हैं। मर्द और खवातीन जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो बराबर का किरदार आजकल के इस माशरे में रखते हैं। जी, लाहौर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेरे एहतमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाब अहदेदारों के लिए तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी क़यादत, नौमुंतखब नुमाइंदगान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु, नायब सदर हाफिज तलहा सईद, जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खालिद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंजीनियर हारिस डार, सदर लाहौर इंजीनियर आदिल खलीक और जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने खुसूसी शिरकत की। सदर खालिद मसूद संधू का कहना था, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने ऐसा शफाफ और मजबूत तंजीमी ढांचा तश्कील नहीं दिया जो ग्रास रूट कारकुन को अपनी क़यादत खुद मुंतखब करने का हक दे। नायब सदर हाफिज तलहा सईद ने कहा, इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी ही पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की असल रूह और मकसद इहया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंजीनियर हारिस डार ने कहा कि हमारी तेजी से बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम ने खिदमत पर मबनी हमारी सियासत को कबूल किया है। एक्सपो सेंटर लाहौर में फन्ने तामीर, जिद्दत और डिजाइन को यकजा करते हुए IAPEX 2025 नुमाइश का आगाज। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बड़ी नुमाइश में आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड ने बतौर टाइटेनियम स्पॉन्सर खुसूसी शिरकत की। एक्सपो सेंटर लाहौर में फने तामीर, जिद्दत और डिजाइन को यकजा करते हुए IAPEX 2025 नुमाइश का आगाज किया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल ने खुसूसी शिरकत की। सदर आरकेसिया आर्किटेक्ट सैफुद्दीन अहमद, सदर IAP फवाद सुहेल अब्बासी और चेयरमैन IAP लाहौर चैप्टर आर्किटेक्ट फैसल समी ने शिरकत की। कन्वीनियर आर्किटेक्ट हसनैन रजा खान ने नुमाइश की क़यादत की। ब्रांड मैनेजर वकास शेरवानी ने कहा, व्हील पेंट बाय मास्टर पेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। मैं ब्रांड मैनेजर हूँ वेल पेंट बाय मास्टर पेंट का। ये एक इटालियन ब्रांड है वेल पेंट, जो कि मास्टर पेंट पाकिस्तान में लेकर आया है इसको। और ये एक स्पेशल टेक्सचर फिनिशेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर हैं जो कि इंटीरियर एक्सटीरियर की एप्लीकेशन है इसकी। ये एक ब्रांड है जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं IPEX में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नोमान तलत ने शहरियों को आलमी तर्ज की अशिया फराहम करने का अज़म जाहिर किया। आज IPEX 2025 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ओरियन रेजिडेंस का, जिसके अंदर हमने एक कंप्लीट सोल्यूशन हमने दी है आर्किटेक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कोई भी होम बिल्डर्स उनके लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्जीबिशन में टोटल 14 न्यू फिनिशेस लॉन्च किए हैं जो हम एक फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। नुमाइश में 150 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए, जहां फने तामीर, डिजाइन और तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इस इवेंट को जदीद तर्ज तामीर की तरक्की के लिए अहम संगे मील करार देते हुए खूब सराहा। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में जूनियर जिन्ना ट्रस्ट के ज़रिए तमाम लीडर समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों के सरबराहान, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। लीडर समिट का मकसद आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तालीम पर तवज्जो मरकूज करना और उसमें निजी स्कूल्स और मीडिया के किरदार को उजागर करना था। तकरीब में डायरेक्टर ट्रस्ट मोहम्मद अल खयाम, गैलेप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल एजाज गेलानी और सदर नेशनल यूथ असेंबली हन्नान अली अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मसले को कौमी चैलेंज करार देते हुए ट्रस्ट की तालीमी कोशिशों को सराहा और इज्तमाई काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। इख्तितामी सेशन में नुमाया कारकर्दगी पर मीडिया नुमाइंदगान, इस्लामी स्कूल सरबराहान और एम्बेसडर डायरेक्टर्स को एजाजी अवार्ड से नवाजा गया। T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के फ़खर ज़मान ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में फ़खर ज़मान ने कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफवर्जी की। फ़खर ज़मान को मैच फीस का 10% जुर्माना कर दिया गया और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। आउट दिए जाने के फैसले पर फ़खर ज़मान ने एम्पायर के साथ बहस की थी। और नाज़रीन, के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।